अब कौन भगवान को प्यारा हो गए हो समझ में ना आ रहा। अरे सुन लो मेरी भी इस घर में कोई, अरे इस घर में पहाड़ टूट गए हो पता ना, अपना अब कौन बिछड़ गए हो कौन गए हो पता ना चल पा रो। अरे बबुआ जबुआ रे कहाँ को गए रे तुम? अरे मैं क्या करूं कोई तो सुन लो। अरे अरे क्या हुआ भाभी? अरे बबुआ बबुआ तार आयो, तार गाँव से तार आयो है। तारा अब रोने से तो कुछ ना होगा, तू भाग भाग के जाइयो बड़े बड़े पैर मार के। अच्छा। और अपने बड़े भैया को बुला तो ला, जल्दी से चला जा। मैं बुला के ला रहा हूँ। जल्दी जाइयो जल्दी आइयो। मैं जा जल्दी जा। हे भगवान क्या देखने को पड़ रहा। अब खेतन में तो पानी लग गया, सब में ही लग गया है। अब देखो भैया फसल कैसी होती है, अब भगवान। अरे भैया भैया हाँ भैया, हाँ भैया, क्या बात है? अरे भैया तनिक साथ दे ले, हाथ कैसा रहा है, क्या बात है? अरे भैया मैं हाफ नहीं रहा हूँ। हाँ हाँ बात घर पे, हाँ। घर पे हमारे घर पे भैया। हाँ हाँ भैया तार आयो हमारे घर। अरे ये कहाँ मत पूछो भगवान क्या लिखा है जा मैं बता। अरे क्या लिखा होगा हमारे गांव में, तुम्हें पता ना ये तार कब आवे। अब मेरी बात सुनो जी, रोने से कुछ ना ठहरो सो, कुछ ना मिलेगा, मत रो छोड़ो मत रो। जाके मास्टर जी को बुला ला। अरे पता तो चले भी बोरिया बिस्तर बांध न पड़ के जाना पड़े। अरे मैं तुम्हारी बच्चों, मैं कहता हूँ कि आप पढ़ाई बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं चाहता हूँ कि हर एक मास्टर जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। क्या हुआ मास्टर जी? हाँ हम हमारे घर पे चलो ने। क्या बात हो गई? हमारे घर पे तार आया मास्टर जी। तार किस चीज़ के तार? मास्टर जी अब ये तो हमको चिट्ठी आई है, मतलब चिट्ठी आई है? हाँ 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 मास्टर अच्छा, जी अच्छा। चिट्ठी आई है। मास्टर जी ने पढ़वे चलो ने हमारे घर में। चलो, चलो। थोड़े रो आप। चलो मैं बच्चों आता हूँ। समझ में ना आना। मास्टर जी आए। मास्टर जी अरे मास्टर जी आ गए, मास्टर जी आओ, बैठो। आओ, आओ। मास्टर जी बैठा। बैठो बैठो मास्टर जी बैठो। बैठो भैया तुम बैठिए बैठिए, आप भी बैठिए। मास्टर जी ये तार आया। आप रो क्यों रहे हो? अरे आराम से रोइए मत, रोइए मत, रोइए मत, रुकिए। अरे यार रोना बंद करो, पहले मैं पढ़ तो लूं क्या है क्या नहीं। एक मिनट रुको, रो मत, रो मत। अरे बेवकूफो, तुम्हारा गोपी डॉक्टर बन चुका है। हाँ, और तुम लोग रो रहे हो। खुशी मनानी चाहिए। मिठाई खाओ, मिठाई लड्डू मंगाओ। हमारा गोपी डॉक्टर बन गया। हाँ अरे मास्टर जी, अरे गोपी जब डॉक्टर तो कहते हैं थोड़ा बहुत पढ़ लिया करो। अरे गोपी डॉक्टर बन गया, हमारी मेहनत कामयाब हो गई। अच्छा तो हम चलते हैं। हाँ मास्टर जी मिठाई खा के जाओ। मास्टर जी अरे बात तो मिठाई पहुंचा स्कूल भेजा दिया। हाँ बिल्कुल। आज बरसों के बाद मेरे भैया भाभी की मनोकामना पूरी हो गई। मैं डॉक्टर बन गया। अब मैं गांव के सारे दिन दुख दर्द सब बाकी की ज़िंदगी एक छोटी सी क्लिनिक खोलूँगा गांव में। गांव वालों की सेवा करूँगा। जो मेरे माँ बाप ने, भैया भाभी ने जो मुझे सिखाया था, अब मैं वही करूँगा। मैं अपने गांव आ रहा हूँ। अरे कितना रो रही तू भी, देख रहा फारा। जा जाके पूरे मिठाई दिया जाके, जल्दी जा। और सुन, सारे गांव में बता दियो। अरे बिल्कुल हमारा भैया डॉक्टर बन गया है। हमें सारे गांव में हल्ला कर सब कितना बढ़िया हो गया। हाँ अब तो सब भाग्यवान, अब हमारी सारी जमीन छुट जाएगी। हमारा भैया डॉक्टर बन गया है। मैं तो इस बात को लेके हो रही, कब बच्चे बड़े हो गए लाला पता ही ना चला, और आज वो इस कामयाब हो गया तो हमारी कितनी इज्जत होगी गांव में। देखो हमने बहुत कर्जा हो गया था। मेरी बात सुन, जो तू शादी पे जो सेट पहन के आई थी ना,
अब वो हमें वो भी छोड़ा लेंगे। हाँ जी हाँ। हाँ वो मेरी माँ ने बड़े लाडों से दिया था, कैसे कैसे जोड़ के बनवाया था मेरी माँ ने। गोपी की फीस के लिए जो तूने रखा, हाँ। मेरा बड़ा एहसान है मेरे। अरे कैसी बातें कर रहे हो जी, ये भी तो मेरा ही घर है। भले ही हमारे बच्चे ना हो, लेकिन हमारी औलाद से कम थोड़ी ना है। सारे गांव का इलाज होगा, अब खुशियां ही खुशियां होंगी हमारे गांव में। चलो जी चलो। मुझे तो अभी अपने कारण पे यकीन ही ना हो रहा। अरे मुझे खुद नहीं हो रहा है भरोसा, लेकिन देवर जी जब आएंगे ना तो मुझे बड़ी खुशी होने वाली। डॉक्टर बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। हमें क्या मालूम, हमने तो आज तक बड़े बड़े लोगों को देखा ये इलाज करते। मैंने तो आज तक किसी डॉक्टर को दिखाया ही नहीं कभी। हाँ। शहर ही जाना ना हुआ मेरा तो कोई नहीं, अब तो हमारे घर खुश, हमारा गांव हमारा घर शहर से कम होगा। कैसा लग रहा है? कैसा लगेगा? डॉक्टर बन के कैसा लग रहा है? अरे गाड़ी आ गई, लगा तो भैया जाई में दिखे। अरे भैया, अरे पप्पू पप्पू कैसा है? अरे बात बढ़िया भैया। अरे पप्पू, अरे भैया बड़े दिन में जी का लेके डोल ले। ये बेटा 400 ये जो है डॉक्टरों की शान होती है। ये यहाँ पे लगाएंगे, धड़कन चेक करेंगे, ठीक है? अरे डॉक्टर तू देख, तू आता रहे, मैं घर पे जा रहा हूँ, ठीक है? अच्छा तो भैया जल्दी आइयो। हाँ, और तू मेरा एक सामान और भी है, लगेज वहाँ पर है, और इसमें सारी चीज, एक काम करिए, तू मुझे दे दे। अरे मैं अब दूसरा लगेज ले ले, और गाड़ी में पड़ा हुआ है, मैं घर पे पहुँच रहा हूँ, ठीक है? तो भैया भाभी सब ठीक है? सब ठीक है भैया। ठीक है, मैं पहुँच रहा हूँ। तुम जल्दी आइयो। हाँ ठीक है, तो सही है। ठीक है। मुझे तो बहुत खुशी है जी। हाँ हमारा छोटा दीपक अब तो कुछ काबिल बन गया, सच में मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी है। स्टेशन भेज दिया है। हाँ अरे हाँ, आपने कहा उससे पहले ही पैर पोत उसे रोटी खिला के मैंने भेज दिया। मैं जल्दी जा, जल्दी लेकर आ। मुझे खेत में खबर करवा दियो। हाँ वो आ जाता है ना। अरे भैया खेत भैया, अरे भैया 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 अरे मेरा भैया गोपी, भैया आजा भैया भैया। अरे डॉक्टर गोपी भैया आप लोगों का आशीर्वाद से ही मैं बनाऊंगा। अरे मेरे भैया। भाभी देखियो, हीरो लग रहा है, हीरो। भैया गिगा है। ये डॉक्टरों का, देवर जी, ये डॉक्टरों का आला होता है ना, गाँव आला सुना है कभी? शहर में तो अब अरे तो इसे गले में डाले ना। हाँ, डालो गले में डालो। ऐसे डालते, मैं अपने भैया के गले में डालूंगा। ये देखो मेरे भैया डॉक्टर, ये मेरे भैया सबसे डॉक्टर है। बहुत खेती, तुम लोगों ने बड़ी सेवा करी है मेरी, और मैं अब वक्त आ चुका है कि मैं भी आपकी सेवा करूं। ये तो तेरे के लिए में अच्छा लग रहा है हमारे। हम क्या जाने इसके बारे में। ये फावड़े सही है। भैया कहाँ खेत को जा रहे हो? हाँ। अच्छा पानी लगाना है। हाँ। अरे अच्छा ठीक है भैया, आप चले जाओ। हाँ। मैं भाभी से तक बात कर लूँ। आओ देवर जी, आओ चलो अंदर आओ। ठीक है। हाँ हाँ चलो मुझे बढ़िया बढ़िया खाना खिला। अरे हाँ, ठीक है मेरे भैया। जी, कोई चैन ठीक है की भैया, बात ठीक है, है। ठीक है भैया। आओ देवर जी। ठीक है भैया। आजा चलो चलो। भाभी। हाँ हाँ क्या हो गया? भाभी मुझे आपसे जरूरी काम है। अरे हाँ बताओ देवर जी, क्या बात है? भाभी इसमें तुम लोगों के सबके कपड़े हैं। हाँ मैं खाना वाना तो अरे नहीं खाऊंगा। ये सब की क्या जरूरत है, काय को पैसा खराब करना। भाभी। हाँ, हम तो इन्हीं में ही सही है। अब तो हमारी उम्र हो रही है, हम क्या करेंगे पहन के। भाभी हाँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सुनाओ। भाभी मुझे आपसे एक ज़रूरी काम है, क्योंकि मैं आपसे कहूँगा, क्योंकि भैया से नहीं कह सकता वो बात। ऐसी क्या बात है देवर जी, सब ठीक तो है? ऐसा कोई काम तो ना करा जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े गांव नहीं में। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं। भाभी वो बात ऐसी है कि मुझे भी जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? भाभी अभी शहर- आए, अभी चलने की बात भाभी कर दी। शहर जाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि अनजाने में मैंने शादी कर ली है भाभी आप लोगों को। हे राम देवर जी, अब हम क्या इस काबिल भी ना रहे? हमने तुम्हें पढ़ने भेजा था, शादी करने के लिए। अब तुमने हमसे हमारी औलाद ली तो हमसे ये हक भी छीन लिया कि हम तुम्हारी शादी भी ना कर पाए धूमधाम से। हम अपनी पसंद की बहू भी ना ला सके घर भाभी पे। मेरी बात सुनो, भाभी तो मेरी सबसे अच्छी भाभी हो, मुझे माँ की तरह पाला है आपने। जब मेरी बात- अब मेरा जो सुख था वो छीन लिया तुमने शादी भाभी करके। भाभी मेरी बात सुनो भाभी, देखो जो हुआ मैं जानता हूँ कि अनजाने में डॉक्टर लोग जब साथ में होते हैं तो इस तरह की शादी हो जाती है। वो भी डॉक्टर है। भाभी तुम समझने की कोशिश करो, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं भैया के मैं तुम्हारे भैया के से क्या जवाब दूंगी? मैं वही उनके तो- गुस्से से कौन बचेगा? इस घर में तो पहाड़ खड़ा कर देंगे वो। और तुमसे इतने सालों बाद आए हो, खफा हो गए। मैं तो ना चाहती भैया में बिगड़े। कैसी बात कर दी देवर जी। भाभी बस तुम मेरी समझने की कोशिश करो, मैं उसको यहाँ लेकर आऊंगा भाभी, शहर से वो लेकर। हमारे तौर तरीके समझ पाएगी, गांव के रहन सहन अरे कैसे नहीं समझ पाएगी भाभी? शहर की वो पढ़ी लिखी है, हमारे गांव अरे में। भाभी सपना बहुत अच्छी लड़की है, आप एक बार उसको देखना, वो जब आएगी ना बहुत खूबसूरत लड़की हम तो कुछ ना चाहें, तुम्हारी बहू जो आए ना देवर जी, हमारा बस उससे इतना ही कहना है कि तुम्हारे भाई की इज्जत करे और छोटे को अपनी औलाद की तरह प्यार दे जैसे मैंने दिया है। भाभी आप बेफिक्र रहो,
बिल्कुल सपना उतना ही प्यार करेगी, मुझसे ज्यादा प्यार करेगी आप लोगों को, देखना। ठीक है भाभी, चलो तुम कह रहे हो देवर जी भैया तो को ऐसा समझा देना। होगा। और इसमें सारे कपड़े आप सबके कपड़े वपड़े। और कब तक आओगे लौट कर? मैं कल वापस आ रहा हूँ, कल नहीं आया तो परसों जरूर आ जाऊंगा। ठीक है, लेकिन अपने भैया को इंतजार करूंगी, भैया जी को तो मैं समझा लूंगी बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारे। समझा। ठीक है भाभी, ठीक है ठीक है ठीक है, जाओ। चलो ठीक है भाभी। हाँ ठीक है ठीक। कैसी बात कर दी, वर्जी एकदम आए और चले गए और इतना बड़ा फैसला कर लिया। इनके भैया को कैसे समझाऊंगी मैं, समझ में नहीं आता क्या होगा। अब तो उनकी पसंद का खाना बना के तब इनके भैया जी को प्यार से मनाऊंगी, जब भी कुछ समझ में आ पाएगा। देखो मानेंगे या नहीं मानेंगे, जहाँ तक प्यार करते हैं भैया से मान ही लेंगे वो। हाँ पापा। अरे सपना, अरे सपना बेटी कहाँ है तू? कैसे हो पापा? बस मैं तो ठीक हूँ, बहुत अच्छा हूँ। और बेटा हाँ ठीक है। और ड्राइवर को भेजा था मैंने कार लेके। बेटा तुझे कोई तकलीफ तो नहीं हुई बीच में? नहीं पापा, मुझे कोई तकलीफ अरे नहीं है। शाबाश, और मेरे शाबाश। पापा के होते मुझे क्या तकलीफ हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बिल्कुल है। पापा मुझे हाँ। कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ बता, बता ना बेटा। मैंने कभी अपनी माँ को नहीं देखा, लेकिन हमेशा तुमने मुझे माँ का प्यार दिया। बाप और पिता का, माँ का, दोनों का प्यार दिया बेटा। लेकिन पापा हिम्मत नहीं हो रही है, कैसे कहूँगा आपसे? अरे बता ना बेटी, क्या बात है, बता ना। पापा मैंने शादी कर ली। शादी? अपने पापा से बिना पूछे तूने शादी कर ली हैं? तूने ये भी नहीं सोचा एक बार कि तेरे पापा ने तेरे साथ कितना मतलब कुछ किया, क्या कितनी मेहनत की पापा ने तेरे लिए, रात और दिन मेहनत की मैंने सिर्फ तेरे लिए। तूने सिर्फ मुझे एक बार में बता दिया कि मैंने शादी कर ली। पापा आई एम सॉरी, बट मुझे इतनी जल्दबाजी में सब कुछ करना पड़ा। मैं उस लड़के से बहुत प्यार करती हूँ पापा। अरे बेटा, सो सॉरी पापा। बेटा तुझे ये तो सोचना चाहिए, तूने अपने पिता के सारे अरमानों पे पानी फेर दिया, सारे अरमानों पे पानी फेर दिया तूने। तो ये तो सोचना चाहिए तुझे एक बार कि मैं क्या करने जा रही हूँ। पापा बट एक बार उस लड़के को आप देखेंगे ना, आपका सारा गुस्सा दूर हो जाएगा। सपना, अरे सपना, अरे ये सपना अपना क्या लगा रखा है? इतनी देर कहाँ रह गए? अरे तुम पता है डैडी और मैं कितनी देर से वेट कर रहे हैं तुम्हारा। डैडी, मैं अपने भैया भाभी के घर गया था। तुम्हें पता है गांव में मेरा एक छोटा सा घर है और मेरे भैया भाभी ने मुझे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया है। अरे मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी अपने ससुराल जाऊँ। कैसे बात कर रहे हो कृष्णा? तुम एक बात बताओ, तुमसे शादी इसलिए नहीं की मैंने। मैं भी चाहती हूँ कि उस घर की अच्छी बहू लक्ष्मी बनूं ठीक है, एकदम। अपना सामान पैक करो और पापा से मिलवा दो मुझे, और फिर उसके बाद जल्दी से चलो। मेरे बाप की यहाँ बहुत इज्जत है, घर जमाई बना के तुम्हें रखना नहीं चाहते। बस आओ। बुलाओ, मैं यहीं पे खड़ा हूँ। ठीक है, लेके आ रही। चलो अब वो आ गया। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते बेटा, नमस्ते। और किशन क्या हाल है? मैं ठीक हूँ सर। मुझे बता दिया है बेटी ने। सर मेरा कॉलेज का नाम किशन है, मेरे भैया भाभी मुझे गोपी के नाम से बुलाते हैं। अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। प्लीज कृष्णा, ये गोपी वाला ये इसीलिए तो कह रहा हूँ किशन नाम मेरा कॉलेज का है, तुम किशन नाम से बुलाओ। मेरे भैया भाभी मुझे गोपी के नाम से बुलाते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। भैया भाभी के नाम की माला जपना बंद करो, अब डैडी से मिलो। मिल तो लिया डैडी साहब? हाँ डैडी, ये अपने गांव जा रहे हैं और मैं भी जा रहा और हूँ। डैडी देखिए, मैं यहाँ तो अभी रह नहीं सकता, मैं सपना को लेने आया हूँ और हम घर जा रहे हैं। नहीं बेटा, ऐसे कैसे चले जाओगे तुम? अरे दिन दो दिन रुको बेटा, चले जाना। डैडी देखिए, आपको तो पता है कि मेरे भैया भाभी तुम्हें पता है डैडी अकेले- ने गोवा की टिकट भी बुक कर दी थी हमारे लिए। डैडी मैं फिर ज़रूर जाऊँगा, लेकिन इस वक्त मैंने भाभी से वादा किया है और मैं सपना को अपने घर पे लेके जाऊँगा। ठीक है बेटा, ठीक है सपना, ठीक है। तुम सामान पैक करो। जाओ बेटा। ठीक है ठीक है मैं ठीक है अपना डैडी। सामान पैक कर। हाँ सामान पैक करो, फिर उसके बाद चलते हैं। ठीक है, आज मेरे भैया भाभी बहुत खुश होंगे। देवर जी मुझसे कह के गए थे मैं जल्दी आ जाऊंगा। भाभी, अरे देवर जी, अरे आ गए आ गए। हेलो। ये बहू है? हाउ ये हो? फाइन, कैसे हो आप? हाँ, हाँ, भाभी ठीक, जी? ठीक। ठीक हो? ठीक है ठीक है। सपना मेरी भाभी को अंग्रेजी बोली थी, क्यों बताऊँ लड़का? ओ मुझे नहीं पता थी। भाभी ये सपना है, कैसी लगी आपको? हाँ एकदम हैं? बढ़िया, एकदम बढ़िया। चांद का टुकड़ा हमारी बहू तो। ओह माय गॉड, कितनी गर्मी है यहाँ। जिस से गांव में रहते हो। भाभी देखो, हमारी भाभी को देखो दिन रात। यहाँ पे रहेगी, सब सीख जाएगी। जब 2-4 दिन धूप में जाएगी, खेत में तसला लेके जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। ओह माय गॉड, तुम्हारा दिमाग ठीक है? जिस कैसी भाभी, लैंग्वेज भाभी, इस्तेमाल कर रही हो तुम? प्लीज, मैं दोनों मिसेस का कृष्णा डालेंगे आप कैसे? प्लीज कंफ्यूजन दूर कर रहा हूँ। भाभी
ये भी डॉक्टर है, ये भी क्लिनिक बनेगी तो क्लिनिक, ये खेत पे काम करेगी नहीं, ये पता है डॉक्टर है, ये भी क्लिनिक पे काम करेगी, गांव वालों की सेवा करेगी और आप आपकी सेवा के लिए बुला। डार्लिंग प्लीज चलो ना, कमरे में चलते हैं। हाँ चलो आओ बेबी। चलो चलो, इसकी बात का बुरा मत मानो, ये शहर की लड़की, बस थोड़ा सा भाभी संभाल लो प्लीज, संभाल लो। तुम्हारे सुनो देवर जी, भैया जी आएंगे तो उनके सामने ये सब। भाभी मैं संभाल लूँ, मुझसे सब सही कर दूँगा, तुम संभाल, ठीक। हे भगवान, ये बहू कम चंडालनी ज़्यादा लग रही है मुझे तो। अब मैं से क्या कह दूँ, बता हाय हेलो, ये क्या हो बे? ना नमस्ते, ना राम नाम, ना पैर छुए, ना कोई सर पे पल्ला, वो खुले बालों में चुड़ैलों की तरह घूम रही है। अरे इसके भाई साहब आएंगे तो क्या कहेंगे? मैं तो समझ में ना आ रहा, देवर जी से कहूँगी सब बहू बना के रखें। ये तो कतई वो शहर की जो मैडम घूमे ऐसे घूम रही है, हमारे तो समझ से बाहर है, कैसे होगा? हे भगवान, कितनी गर्मी लग रही है, कैसे गंवार लोग रहते हैं यहाँ पे, से इडियट टाइप किसी। पता नहीं ये कृष्णा पता नहीं कैसी जगह पे लिया, मुझे तो लगता ही नहीं इसका रियल भाभी भैया। दिस इज नॉट फेयर। ये माय गॉड। सपना, सपना तुम्हें मेरी भाभी की इस तरह से बेइज्जती करनी नहीं चाहिए थी। ओह माय गॉड बेबी, मैंने कोई बेइज्जती नहीं की, समझ में आ गई ना। और सुनो, तुम्हारी भाभी के पैर छूती, वो भी गंदे, जो मिट्टी लगी हुई थी। सपना, उस गांव की मिट्टी को जरूर देख लिया, उन पैरों को जरूर देख लिया, लेकिन उन पैरों के छालों को नहीं देखा, जिनकी वजह से आज मैं डॉक्टर बनाऊं ना, तुम्हारा पति बनाऊं। छोड़ो। हाथ छोड़ो। देखो सपना, मेरी एक बात सुन लो, ये घर मेरा है, मेरे माँ बाप ने, मेरे भैया भाभी ने बड़ा अपनी मेहनत से सींच के बनाया है, और मैं इस घर के लिए बनाऊं। अरे उन लोगों ने डॉक्टर इसलिए बनाया मुझे ताकि इस घर में खुशियां ला सकूं। सपना, मैं जानता हूँ वो जाहिल है, पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो समझ जाएंगे। सपना, अच्छा तुमने भी एक्सेप्ट कर लिया कि वो जाहिल हैं, तो फिर ये क्यों नहीं मान लेते कि वो बदतमीज भी लोग हैं? सपना, मैं इसीलिए कहती हूँ बेबी, हम अपने डैड के घर चलते हैं। ऐसे लोगों में मान लो कल को हमारे बच्चे होंगे तो ऐसे लोगों में रहेंगे, मैं तो रहने नहीं दूंगी। सपना तो मेरी बात सुनो, मैं अपने भैया भाभी को ठीक कर लूंगा, चलो। अरे भाभी जी का खाली, भाभी भाभी जी का खाली, हमें वो दे देने खाना है? अरे तुम खा रही हो तो हम खा लेंगे। हाथ करो, जिली खाओ इसे। देखो देखो थी भाभी, देखो थी। बहुत मीठा भाभी जी, कुछ जी है का है, देखो दियो, देखो दियो। बदतमीज भाभी व्हाट इज दिस? मार कर रही भाभी, बदतमीज जाहिल गंवार। भैया से कहा। अरे काहे गो भैया, हैं? काहे गो? अरे काहे गो बता। बहू का वो भाभी नहीं आई, भाभी आएंगे। हाँ। वो कचू निकाल रही हमें से टीविया में खावे के लिए। मैंने मांगो वो तो मैंने 2-3 बार मांगो, मेरे को मीठो लगा, मैं कहा गो भाई तो एक है भाभी ने भर में के चाटो रख दो मेरे। चल मैं बात करता हूँ, इसकी हिम्मत। चल 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 बचा जी खड़ी। अरे कहा को मारा इसको, हैं? और ये पर्दा वर्दा ना कर सके हमसे, आते ही पर निकल गए। मुझे तो शर्म सी आ रही है। मैं मारा कौन, ये बता मुझे। मैंने मारा इसलिए। किस लिए? इसकी वजह से। क्या है जी? रोटी से खावे की चीज रूखी खा रहा है तो मारेगी ना क्या? हे भगवान, मैं कहाँ बस गई इन जानवरों में? Oh my God, कृष्णा ये अच्छा नहीं किया तुमने मेरे साथ, ऐसे जानवरों में मुझे लाके छोड़ दिया। बहू ने तो घर का तितर पितर कर दिया है, समझ में ना कहाँ के दे रहा है, ना बड़े की छोटे की इज्जत। भाभी। हाँ देवर जी आप। हाँ भाभी, मैं जानता हूँ कि सपना शहर की लड़की है, लेकिन वो एक बात बताऊँ देवर जी, ये घर न चलना पाएगा अपना लगता है। ये बताओ, ये तरीके हैं बहुओं के। भाभी चलो, अब
उसे क्या पढ़ी लिखी बहुआ के उसकी घर नहीं तरफ से चलाती? मैं माफी मांग रहा हूँ भाभी। अब एक काम करो, मैं शहर जा रहा हूँ और शहर किस लिए? मैं क्लिनिक का सामान लेकर आऊंगा पूरा। गांव में वो खोलूंगा ना डॉक्टरी की दुकान, अब पूरे गांव वालों का इलाज करूंगा। ठीक है देवर जी आप जाओ, लेकिन जल्दी आना। देखो भाभी, तुम्हें पता है बहू तुम्हारे बिना फिर कोई बात होने लगे ऊंच नीच। भाभी मुझे पता है, तुमने समझ जैसे मुझे सकते हो। बचपन से संभाला है, तुम उसको संभालो और देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम बेफिक्र रहो। मैं इस गांव में क्लिनिक खोलूंगा, सब ठीक कर दूंगा भाभी। ठीक है? ठीक है, आशीर्वाद दो मुझे, ठीक है ठीक है जाओ। समझ में नहीं आता घर को क्या होके रह गया है। तो कैसे लोग बहू मेरी बात सुनो, मैं ये कहना चाह रही हूँ। मुझसे बोल रही हैं आप? हाँ और किससे कहूंगी, घर में और कोई भी बहू है इस घर के अंदर? तो प्लीज थोड़ा आराम से नहीं हो? आराम से ही बोल रही हूँ। बहू ना है, तुझे बिल्कुल भी इज्जत ना आई, बड़ी छोटे की कोई कदर ना रही। तूने तो हमें बिल्कुल झाड़ू कूड़ा समझ लिया है। और देवर जी गए शहर दवाई लेने, और वो कल तक आएंगे, रात तक आएंगे, जब भी आएंगे अपने आप ही बना लियो और खा लियो खाना। मैं भी खेत में जा रही हूँ। क्या? अब मुझे तुझसे एक बात करनी थी जरूरी, कि जब देवर जी आ जाएं तो उन्हें बैठा के एक बात करियो। देख हम हमारी वो औलाद की तरह हमने उसे पाला है, हम देवर से ना बोल सकें, हमारे अंदर ना इतनी क्षमता कि हम उनसे इस बात के बारे में बोलें। तू बहू है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, तू समझती है कर्ज उधार क्या चीज होती है, इज्जत बेइज्जती क्या होती है। पढ़ी लिखी है तो समझती है। एक मिनट, व्हाट डू यू मीन? यानी कि कर्ज? हाँ कर्ज ये कि मकान भी गिरवी रखा गया है, खेत सारे गिरवी पड़े हैं। वो हमने देवर जी को इसलिए पढ़ाया लिखाया था देवर को कि पढ़ लिख कर डॉक्टर बनेंगे तो ये घर मकान छुड़ाएंगे, किसान खाती हमारी जो जमीन पड़ी है वो छुड़ा पाएंगे कमा के 4 पैसे। तो देवर जी ने मुझे बताया था कि वो पैसे लेकर आए। अब देवर आ जाए तो उनसे पैसे लेके मुझे दे दियो, बात वही कर लियो। तो, तभी तो मैं सोचूं कि कोई भी भाभी भैया इतना कैसे कर सकती है, वो भी औलाद नहीं की। राइट नाउ ये बात हुई। तो अब ये कहना चाह रही है तू बहू कि मतलब हमने अपनी औलाद पैदा नहीं करी, हमने जानबूझ के अपनी कोख मार ली इसलिए कि हम अपने देवरों के लिए, हम देवरों के लिए कोई मायने नहीं रखते। देवरों के लिए नहीं, कि वो हमारी औलाद समान नहीं, हमारे बुढ़ापे का सहारा ना बने वो। दीदी एक मिनट, मैं बताऊं, तुमने उनको पढ़ाया लिखाया इसलिए ताकि उनसे पैसा ऐंठ सको। ठीक है बहू, अब तेरे क्या मुंह लगूं, तुझसे तो बेकार ही अब बात करना। हमने तो देख सोच लिया कि हमने वो क्या नहीं देते, नेकी कर दरिया में डाले, हमारा वो ना रहा। हमने नेकी करी अपने देवर के साथ और कुएं में ढोप दी। हमें ना लगता हमारा बुढ़ापा सवरेगा, क्या कहें किसी से। Oh my God, 2 कौड़ी की औरत मुझे सुना के चली गई। तो ये मैटर चल रहा है इस घर में। हाँ तभी तो मैं सोचूं कि इतना लाड़ प्यार कैसे कोई दे सकता है, वो भी अपने बच्चे बगैर करे। यानी कि तुम मेरे पति की दौलत पे प्यार करती हो, उस पे प्यार नहीं करती, सब दिखावा है। लेकिन मैं भी अपने इकलौते बाप की बेटी नहीं, तुम्हारे रिश्तों में कैंची ना चलाई तो। लेकिन ऐसा करूं क्या, मुझे कृष्णा को यहाँ से दूर ले जाना होगा, वरना वो तो पागल हो गया इनके प्यार के चक्कर में। क्या करूं? आइडिया। अब पता चलेगा तुम्हें कि ये शहर वाले कैसे होते हैं। अरे भाभी क्या हुई सीधी तरीके से बता दो कि मेरा हार कहाँ है। भाभी? ओहो, बड़ा सीधा बन रहा है। बड़ा भोलापन है वैसे तेरे अंदर। ना भाभी, मैं तो मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ तुम जैसे जाहिल लोगों को, तुम जैसे ना 1-1 रुपए पे नियत दिखाने वाले लोगों। ना भाभी, हमने आज तक कहा कि 1 रुपया पे नियत ना दिखाई। चल ठीक है, मैं तुझसे फालतू बकवास करने नहीं आई, जल्दी बता मेरा हार कहाँ है। भाभी मैं क्या करूँगा तुम्हारे देख बाद? हार बता दे, वरना मैं पुलिस बुला दूंगी अभी। देवर बस बहुत हो गया, अब तो हमने इस घर में बहुत बेइज्जती कर। क्या हो गया ये? देखो जी मेरे साथ ये सब होता है, तुम्हारी भाभी मुझ पर हाथ उठा रही थी और ये भाभी जिसे मैं अपनी बेटी की तरह मानती, तुम्हारे जाने के बाद मैंने इन लोगों को कितना प्यार किया। अरे इस गांव के रंग में ढल गई मैं, है ना भाभी? और इन लोगों ने मेरे ही साथ, मैं अपने ही घर में अपनी सगी भाभी के साथ चोरी की। चोरी? मेरा भाई चोरी नहीं कर सकता। तुम्हें मेरी बात पे विश्वास ये नहीं तुम्हें है? अपनी भाभी पे इतना भरोसा नहीं था? मेरी भाभी पे मैं भरोसा करता हूँ। हाँ, मैं तो पराई हूँ ना, तुम ये तो तुम्हारे अपने हैं, तो सपना- इनमें तो तुम्हें भरोसा होगा ही। अगर तुम पराई होती तो इस घर में ना खड़ी होती बहू। हाँ अगर तुम्हें मेरा भरोसा नहीं है तो तुम अपनी भाभी का बैग चेक करके देख लो।
हाँ वो देवर जी यही दिन देखने को रह गया। हाँ, छोटो चलो हाँ, चलो आओ अंदर देवर चलो। जी। तुम यही खड़े रहो, मैं लेकर आता हूँ बैग। हाँ, लेकर आओ। इसका भाभी, इसका शक भी दूर हो जाएगा। अभी रुक जाओ। बैग लेके आओ। अगर देवर जी आज भरोसा करते ना मुझ पे, हाँ। तो आज बैग ना ये ना कहते मैं चेक करता हूँ। आज तक इन्हें सबसे चेक नहीं बड़ा करो। भरोसा तो यही टूटा। आज तक इन्हें चेक नहीं ए करो। बदतमीज। चुप रहे बहू, चुप रहे बस। हमने बहुत सपना! समझा चुप रहे। ये लो, देखो अपनी आंखों से, यही बैग है ना? मेरे भैया अभी पर मैं क्या इल्जाम लगा रही हूँ। देखो ना देखो इसको। ना। मैं नहीं, देखो तुम्हारा शक, तुम्हें लगता है कि मेरी भाभी ने चोरी की है, तो देखो उसके अंदर क्या है? हाँ? भाभी ना ना, मैं तो झूठ बोल रही थी। बस सच्चा धारी तो तुम्हारे भाभी नहीं और देवर तुम्हारा जी नहीं। भैया ही है। तुम्हें लगता है मैं तो हम हूँ चोरी नहीं। करेंगे? ये देवर जी मैंने नहीं रखा, ना ही छोटे के काम है ना ही मेरे काम। अरे हाँ हमें- हाँ, अपने आप। अरे सुनो सुनो बेबी, मैं बताती हूँ डार्लिंग। एक मिनट बेबी। देवर जी। अपने अपने पैरों से चला होगा और बैग में घुस गया होगा, ऐसा ही हुआ होगा। ये नहीं, ये सब इसी की चाल है। हमारी भाभी ऐसे नहीं कर समझ सकती। रही है, देवर जी ऐसा नहीं है। हमारी ऐसा भाभी नहीं है, हम नहीं हमारी ऐसा भाभी करते। ऐसे नहीं बस कर बस बस, आज मुझे तुम लोगों ने तोड़ दिया बिल्कुल। भाभी कितना मान दिया था, कितना सम्मान दिया था। और दे लो मान जाम। तुम चुप करो एक मिनट। भाभी, पप्पू, सकते। हाँ भैया। यह छोटा भाई है तू मेरा, क्या सपने देखे थे? और भाभी आप, ये क्या है भाभी? अरे ऐसे 50 हार दे देता भाभी मैं। एक बार मुझसे कहती तो कम से कम। भाभी, भाभी इस बात का जवाब दो। अब जवाब नहीं है देवर जी। अगर जवाब होता, सवाल तुमने कर दिया, तो अब जवाब देने का तो कोई मतलब अरे अब नहीं। जवाब ही क्या होगा बेबी? चोरी पकड़ी जाए तो उसके बाद सीता तो मतलब बहुत सती सावित्री हमारी बन गई है। हमारी भाभी ने नहीं करी चोरी। ए बदतमीज, एक मारूंगा बस ना बस खींच के। बस, सपना अपना पैक करो, पैक। हाँ बेबी, मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। ये लो, जाओ जाओ बैग लेके आओ। भैया भैया तुम मत जाओ। अरे प्यार से मांग लेती तो ऐसे सपना। सोहार कुर्बान। मेरा बाप बहुत लखपति है। जाओ लेकिन सपना, चोरी जाओ। करने की क्या जरूरत थी? सपना तुम जाओ। जा रही हूँ, बैग पैक करके ला रही हूँ। भाभी, आज मेरे सारे सपने चूर चूर हो गए। अरे क्या समझाता तुम्हें? भाभी, मैं जानता हूं, मैं तो सोच के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई मेरे। भैया भाभी की इतनी इज्जत की है, पप्पू सब बर्बाद कर दिया तुमने। पर भैया भाभी ऐसा नहीं कर सके, मुझे तो नहीं लगे। चलो बेबी, लो बैग लो अपना, पकड़ो। भाभी, क्या क्या सपने देखे थे इस गांव के लिए मैंने, इस घर के लिए। आज मेरे सारे सपने चूर हो गए, सपने चूर हो गए। चलो सपना। जाने दो, अब जाने दो, क्योंकि अब उसकी आंखों पे उसके प्यार की झूठी पट्टी बन चुकी है। अब वो हमारे प्यार को, हमारी इज्जत को, हमारी अब वो कदर ना करेगा। उस दिन अकल में आएगी जिस दिन वो उससे ठोकर लगेगी। सही बात कह। और वैसे भी हमें ये घर कल खाली करना है। मैं तो इस भरोसे पे थी कि देवर जी आएंगे शहर से, पैसे देंगे, कल हम जमींदार के पैसे देकर इस मकान के कागज छुड़ा लेंगे। कल तक की डेट फाइनल थी। अब वो कल तारीख के बतौर आएगा और हमें ये घर छोड़ के वैसे भी जाना है। देवर जी को ये पता चलता तो वो सदमा सह ना पाते, इसलिए हम बिना बताए वो चला गया। ठीक है, खुश रहे, हम किसी और गांव में जाकर अपना दोबारा जिंदगी बसर करेंगे। चलो भाई। सपना, सपना। कृष्णा डार्लिंग आ गया। हाँ आ तो गया। अब देखो क्या हुआ। कुछ नहीं सपना, बस मन भारी भारी हो रहा है। ऐसा करते हैं, चलो कहीं घूमने चलते हैं। फिर डैडी से बोल दूंगे, वो टिकट बुक करा देंगे। सपना, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। क्या? आज मैं गांव गया था। गाँव गए थे? हाँ। क्या जरूरत पड़ गई गाँव जाने की? गांव देखा तो ताला लगा हुआ था। अरे ताला? अब तुम्हें मैं बताऊं क्या बात है। ताला तो इसलिए लगा होगा ना क्योंकि वो तुम्हारे भैया भाभी ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे होंगे। 4 महीने में एक बार भी फोन नहीं आया। तुम उनके लिए पूरी जिंदगी
दाव पे लगा देते, कमा कमा के उन्हें खिलाते। अरे वो जंगली है, जानवर गवा। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे बर्बाद कर दिया तुमने सबको। जब मैं घर अपने वापस गया गांव, अरे सारी जमीन बेच चुके। वो लाला ने सारी जमीन कब्जा ली, सब घर बिक चुका। मुझे गांव वालों ने बताया, घिन आने लगी सपना, दिल तो कर रहा है कि मैं तुम्हें जान से मार दूं। मुझे माफ कर तुम जैसी दीजिए। नागिन को मारने से मेरे घाव नहीं मुझे भरेंगे। माफ कर दीजिए, मुझ पे बहुत तुम्हें माफ कर दूं? गलती हो गई। तुम्हें माफ कर दूं? मुझे माफ कर दीजिए। अरे मेरे भैया भाभी ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? मुझे माफ कर दो कृष्णा। अरे बड़े मासूम थे वो, तुमने सारी। कृष्णा प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी कृष्णा, मुझे अरे यार, छोड़ के मत जाना। तुमने तो मुझे बर्बाद कर दिया। क्या मुंह दिखाऊंगा अपने भैया भाभी को? क्या मुंह दिखाऊंगा? अरे पप्पू छोटा था, भैया पाल पोस के मुझे बड़ा करके डॉक्टर बनाया। इसलिए बनाया ताकि मैं उनका सारा कर्जा उतार सकूं, सारी चीजें उतार सकूं, उनको अच्छा सुख दे सकूं, उनका घर बना सकूं। लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया। जी तो चाहता है कि मैं तुम्हें ग्रह दबा दूं, मगर तुम्हें मार के मुझे कोई फायदा नहीं। मैं जा रहा हूं सपना। नहीं, मुझे छोड़ के नहीं जा बस। सकते तुम कृष्णा। बस। तुम्हारे पीछे तुम्हें पता है मैंने अपने पापा से लड़ाई करी। सपना। कृष्णा मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। अब तुम्हारा यही असर होना है। कृष्णा प्लीज तुम्हें मेरी कसम। चलो। कृष्णा मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ कृष्णा, मुझे छोड़ के मत जाओ सपना। प्लीज कृष्णा। मेरे प्लीज पाप- कृष्णा तुम जैसा कहोगे मेरे मैं वैसा पापों की करने सजा के तो लिए मुझे तैयार मिलेगी जरूर। मेरे पापों की सजा तो मुझे मिलेगी, लेकिन उस सजा तो मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, बदतर बना दूंगा तुम्हारी। दौलत चाहिए ना? ये सारी दौलत चाहिए ना? जाओ ना, हीरो के हार चाहिए, नहीं चाहिए। हीरो के हार चाहिए, नहीं। दौलत चाहिए। हाँ, अरे तुम्हारे पास तो सब चीज है, नहीं मुझे कुछ ऐश और आराम है। अरे ये देखो, 4 नौकर है, दौलत है, शौहरत है, कुछ नहीं। हीरो के हार है। नहीं नहीं कृष्णा मुझे लेकिन कुछ मेरी नहीं। झोली तो खाली हो गई। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए कृष्णा, मुझे छोड़ के नहीं मत सपना। जाना। मैं अपने आप को मार डालूंगी कृष्णा, मुझे छोड़ के मत जाना कृष्णा, मुझे छोड़ के मत जाना। सपना मैं तुमने तुमसे सब कुछ बहुत बर्बाद प्यार कर दिया करती सपना, हूँ। सब कुछ बर्बाद कर दिया। कुछ नहीं बिगड़ा कृष्णा, अभी भी हूँ कि तो ये सब प्लीज हम भैया भाभी को ढूंढेंगे, माफी तुम्हारे मांग लिए कुछ नहीं बिगड़ा ना? जाओ जाओ, कृष्णा। मुझे अकेला छोड़ दो, मैं तुम्हारे मुझे बगैर नहीं अकेला, रह मुझे अकेला छोड़ दो। मेरे पापों की सजा मुझे, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा। मैं अपने भैया भाभी को ढूंढ के लाऊंगा, उनके पैरों में गिरूंगा, उनसे माफी मांगूंगा, कहूंगा भैया माफ कर दो। भाई 10-10 रुपए, 10-10 रुपए सवारी, 10-10 रुपए हल्की हो या भारी सवारी, 10-10 रुपए, 10-10 रुपए एटा चुंगी पेट्रोल पंप, एटा चुंगी 10-10 रुपए, 10-10 रुपए छर्रा अड्डे। आओ भाई आओ, आओ बहन जी, आओ 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 भैया। पप्पू, पप्पू मैं गोपी। अरे 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 भाई अरे साहब। पप्पू मैं तेरा भाई, मैंने तुम्हें कहाँ का नहीं ढूंढा। अरे भाई, मैं नहीं जानता आपको, और हमारा टम्पू भैया, आप बड़े आदमी हैं, आप मुझे बख्शो। पप्पू मैं पप्पू आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे और मेरे टम्पू में बैठे। पप्पू मेरी बात सुनो पप्पू, पप्पू मैंने तुम्हें कहाँ का नहीं ढूंढा। पप्पू मेरे भाई, पप्पू सब कुछ बर्बाद हो गया, मैं जानता हूँ तेरी भाभी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अरे पप्पू, पप्पू मैं तो तुझसे माफी मांगने के भी लायक नहीं रहा मेरे भाई, मुझे माफ कर दे पप्पू। माफ नहीं, और सब कहाँ है? पप्पू भैया भाभी कहाँ है? आपके जाने के बाद हमारा जो मकान था वो दूसरे हाँ, दिन हमने पप्पू, हाँ। खाली कर दिया और वो बिक गए। पप्पू मैं गया था गाँव। हमने आपको इसलिए नहीं बताया कि आपकी जो धर्म पत्नी है वो बुरा ना मान जाए। पप्पू मैं गया था, रमेश ने सब बता दिया मुझे मेरे भाई। पप्पू पप्पू देख, आज मैंने उस नागिन को इतनी बड़ी सजा दी है, वो जिंदगी में कभी, पप्पू मैं तुम लोगों से
सब ठीक कर दूंगा। भैया भाभी के पास ले चल। भैया भाभी को देखना चाहते हो तुम? आखिरी बार उनके पैर पकड़ के माफी मांगना चाहता हूँ मेरे भाई। भैया भाभी को देखना चाहते हो? हाँ चलो मेरे साथ में भैया भाभी को देखो। जी अब तो काफ़ी महीने हो गए, अब तो मेरा भी दिल होता है कि हम अपने गांव लौट चलें, वहीं पर ही खेती बाड़ी कर लेना। किसी मजदूरी तो हमने खेती बाड़ी गांव में हमारा क्या धरो है अब कुछ ना धरा हो, लेकिन हम ये सोचते हैं हमें शहर की हवा पानी रास ना आ रही। मेरा दिल होता है कि हम खेत में जाके अपनी वो दूसरों की मजदूरी करेंगे। छोटे को आने दो, उससे बात करते हैं। अरे इतनी जल्दी कैसे आ गया छोटे? काम पे निकल गया? अरे मैं गया था काम पे, गए हो? मैं किसी को लेके आया हूँ। किसे ले आया? हमारा कौन ठहराया शहर में? अरे मैं किसी को लेके आया हूँ, मैं बुलाता हूँ। भैया 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 गोपी भैया अब क्या लेना है यहाँ पर? भैया भाभी भाभी एक तरफ मेरी तरफ देखो भाभी। मैं देख रही हूँ, मैं तो देखती आ रही हूँ। हमारी इतनी साल की कुर्बानियों का हमें जो फल मिला है ना, हमारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था जी। भाभी मुझे माफ कर दो भाभी। नहीं देवर जी, मैंने तो माफ कर दिया था, अगर माफ ना भैया करते। मुझे माफ कर दो। चोरी का इल्जाम लगाकर अपनी माँ समान भाभी पर अब आया लौट के? भैया नहीं, मुझे दुख इस बात का नहीं है कि जब बहू ने इनसे ये कहा ना कि तुम्हारी भाभी ने मुझ पे हाथ उठाया, मेरे साथ गंदा सलूक करा, तो इन्होंने यकीन करा और उसने कहा तलाशी लो, तो उन्होंने एक बार नहीं कहा मैं अपनी भाभी माँ के बटुए की तलाशी लेकर उनका अपमान करूं। इन्होंने तलाशी ली और हार इनकी बहू ने रखा और उसको यकीन करके एक बार भी हमारे इतने साल हमने अपनी हमने औलाद नहीं करी कि इनके खातिर सब कुछ बिक गया। आज हम घर से बेघर हो गए। सारे खेत, घर, मकान, दुकान सब गिरवी रख दिया तेरी खातिर। भैया हमने कभी शिकायत नहीं की, बहू से मैंने कहा। पता चला कभी? भैया मैं तुम लोगों का गुनहगार हूँ। भाभी मैं तुम लोगों का गुनहगार हूँ। मैं पप्पू मुझे माफ तो हमने उसी दिन कर दिया था। क्यों जी? हमने तो माफ उसी दिन कर दिया था जिस दिन तुम बहू के साथ खुश रहने लगे थे। बस। और हम आज भी खुश हैं, ऐसा नहीं है। बस भाभी बस, उस नागिन का इस घर में बदनाम लो। क्यों? बहू है वो इस घर की, क्यों नहीं? हम उसे नागिन कैसे बोल सकते हैं? अगर नागिन ही बोलना होता, तुम्हारे रिश्ते में दरार डालनी होती, तो हम पहले ही सब कुछ सच्चाई बता दिए होते। क्यों? सही बात बताओ जी। सही बात। हम बहू को पहले ही अलग कर देते। हम नहीं चाहते बहू तुमसे दूर हो ना। मुझे हमने बहू को भी माफ कर दिया। मैंने माफ कर दिया। अपनी भाभी से बात चलो मेरे साथ। कहाँ? अपने घर चले गाँव। अब हमारा घर नहीं रहा। मैंने सब कुछ छुड़ा दिया है भाभी। मैंने पूरा गांव की जमीन सब कुछ वापस ले लिया है। हाँ सब कुछ छुड़ा दिया है। मैं बस उस घर द्वार को बस तुम जैसे देवी देवताओं की जरूरत है। चलो भाभी। अब बहू कहाँ है? भाभी अब सपना इस घर में नहीं आ सकती। नहीं हम जब तक उस घर में नहीं जाएंगे, जब तक हमारे घर की बहू ना हो वहाँ पर, हम ऐसा पाप नहीं कर सकते। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमें यही सब करना होता तो हम यहाँ थोड़ी ना पड़े होते। हमें तो हमारी बहू चाहिए वापस। हमारी बहू पहले आएगी तब हम उस घर में जाएंगे। भाभी अरे क्या नहीं किया तुम लोगों के साथ उसने? कुछ भी करा सही। अरे पप्पू पे इल्जाम लगाया झूठा। कोई नहीं, आपके ऊपर इल्जाम लगाया। कोई नहीं, हमने माफ कर दोगी? मैं उसे कभी नहीं जब हमने माफ कर दिया तो तुम्हें भी माफ करना पड़ेगा। मेरी बात सुनो मेरी बात। गोपी तू बहू को लेके आ, हम गाँव जा रहे हैं। हाँ हमारी बहू हमें चाहिए वापस। मेरा भाई कह रहा है तुझसे ये। बस जाओ चलो। अब मेरी बात मानोगे? चलो भाभी मेरी एक बात मानो। अब हम लोग चलते हैं वापस अपने गांव। नहीं चाहिए कोई भी। चलो। भाभी ये क्या कर रही है वहां पर? अब कुछ मत कहना, मैं बात कर लूंगी बहू से। अब दरवाजे पे चलकर आइए तो बहू थोड़ी ना वापस करेंगे हम। भैया गले मत पकड़ेंगे। भाभी इससे कहो तो ये यहाँ से चली जाए। देवर जी अब छोड़ो ना गुस्सा। नहीं भाभी माफ कर दो ना। ये क्या है बहू? दीदी ये उस घर के कागजात हैं जिस घर में आप लोग रहते थे। और मेरा क्या है, कृष्णा ने तो मुझे डिवोर्स देने का फैसला कर ही लिया है। तो कैसी बात कर रही है बहू? हमारे होते हुए ये सब हमारे यहाँ ना होता हुआ। भाभी जाने दो उसको। कैसी बात कर रहे हो देवर भाभी? जी? तारी कर रही हो जिसने मेरे छोटे भाई पर चोरी का इल्जाम लगाया। मेरी बात सुनो भैया तनिक मेरी भी सुन लो।
अरे 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 गोपी, इसकी बातों से हमें कोई दुख ना हो। जब तू शहर गया ना पढ़ने, हम लोग खेतन में रात दिन धूप में कितनी मेहनत करी बता, रातों दिन मेहनत करी कि हमारा गोपी डॉक्टर बन के आ जाएगा, गांव वाले के इलाज हमने करेगा। तो उसी दिन हैं? खुशी मिल गई। अरे उससे भी तकलीफ ना हुई तो इसकी बातों से क्या तकलीफ खूब होगी? सिला दिया है आपकी मोहब्बत का इसने। कोई बात नहीं, कोई बात गलती नहीं, तो बच्चों से हो ही जाती कोई बात है। नहीं। अब साथ में रहेगी ये भी, है साथ में रहेगी, भैया है ना? मैं जानती हूँ कि ना ना मेरी कोई बात नहीं बेटा। नहीं, सजा बहू, माफी की ना, काबिल ना, नहीं। नहीं नहीं प्लीज बहू नहीं, बहू मुझे नहीं माफ ना, कर दो। हमें कोई गिला शिकवा ना, और ये सब ना तुम्हारा ही था, तुम्हारा ही रहेगा। हाँ, हाँ। हमें कुछ ना चाहिए, हम हमारी क्या है अब, बस हमारी कोई परिवार उम्र परिवार ना है। साथ रहे अपनों हमारे। हाँ, हम तो बस। तीरथ में निकल जाएंगे।